जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खूब अच्छी तरीके से समझा। उससे संबंधित वैद्युत ध्रुव से संबंध भी बताया, अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर भी संबंध बताया। अब उसके बाद अब अगली हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानने से पहले हम कुछ और विशेष जान लेते हैं। क्या इसको जानने से पहले इनका दो का कॉम्बो है। किसका? विभव विभवांतर, दोनों का कॉम्बो है, यानी दोनों को मिला दो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएगी। वही दोनों के गुण को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। कैसे? पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, इन्हीं दोनों के यानी विभव को विभवांतर को, इन्हीं दोनों के मिलन को, इन्हीं दोनों की से होने वाली क्रियाओं को स्थिर वैद्युत की विभव कहते हैं। समझ गए? देखिए हर चीज सीख के तो पढ़ना ही है ना, ये भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो इन सब का प्रैक्टिकल भी होना है, ठीक है ना। तो अब की संडे को, आने वाले संडे को ये जो ये लेसन खत्म हुआ है ना, सबका प्रैक्टिकल कराऊंगा। प्रैक्टिकल यहाँ होगा, फिर उसके बाद आगे बात होगी। बिना प्रैक्टिकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री संभव नहीं है ना। कहा जाता है ये जीवन एक संघर्षों का मैदान है, बिन संघर्ष ये जीवन बेकार है। तो संघर्ष करना है हर वक्त, हमें सीखना है हर वक्त। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। अगर जीवन में बदलाव लाना है तो हर वक्त कुछ कर गुजरना होगा, हर समय। बचपन में कहा जाता था ना कि मेरा बेटा बड़ा होके आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। फिर बड़ा होने के बाद वो अपना लय कहीं और लगा लिया, आईएएस कहीं और, पीसीएस कहीं और। फिर उनका आईएएस पीसीएस मिलकर दोनों भ्रष्ट कर दिए, है ना। तो बड़ा होने के बाद अब वो दिन गया, अब सब छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि आ गया है खान स्मार्ट क्लास आपको सिखाकर पढ़ाने के लिए। अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। हर वक्त सीखना है, सीख के पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब उससे पहले, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम विभव और विभवांतर को बेसिक जीरो लेवल से हम समझा देंगे। विभव और विभवांतर डिफिनीशन बाद में, पहले एक बात समझ लो। देखो विभव को कहते हैं पोटेंशियल, और विभवांतर विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अब देखो जीरो लेवल से समझा दूं। हाँ देखो विभव क्या होता है, पहले विभव को समझिए। जब कभी हम तार खींचते हैं खंबे से, खंबा है, यहाँ से तार ले जाकर हम केवल बोर्ड तक पहुंचा दें, सिंपल से जीरो लेवल से। यानी तार खंबे से, हम खंबा ही ले रहे हैं, अनंत नहीं ले रहे हैं, है ना। लेकिन विद्युत तो अनंत से ही आती है ना। लेकिन हम आपको समझाने के लिए जीरो लेवल की एक बात समझाने के लिए कि मान लो अनंत क्या में खंबा मान ले रहे हैं कि यहाँ से हम घर तक लाने में, एक बोर्ड तक लाने में जितना भी काम करते हैं, खंबे से आवेश को लाने में जितना भी काम करते हैं, उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए भैया। अब बता रहा हूं कैसे। अब विभवांतर क्या होता है? अनंत या खंबे से एक बिंदु से, अब खंबे से घर पे ला लिए, अब घर पे लाने के बाद पूरी सेटरिंग सब जो झालर रोलर है सब लगा दिए, है ना। ये सब जो कहाँ कैसे होता है बता रहा हूँ। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने को किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। समझ गए, है ना। कैसे? देखो अब ये मान लो किया गया कार्य W है, और क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो? आवेश। विभव को एक बिंदु से विद्युत आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत विभव कहते हैं। अब
एक बिंदु से, मान लो कोई बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, ये तो छोड़ो, मान लो भूल जा रहे हो, ये फार्मूला याद रहेगा, आप विभवांतर के फार्मूला याद रहेगा, विभव के फार्मूला याद रहेगा, है ना? चुटकी में बजाओ, चुटकी में डिफिनीशन लाओ। कैसे करोगी? देखो, किया गया कार्य डब्लू, आवेश को लाने में विद्युत आवेश को अनंत से, अनंत से लाने में आवेश तथा आवेश को लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ये भी नहीं ठीक लगे तो ये कर लो, किया गया कार्य तथा अब विद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है ना? किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अगर करना चाहिए ये भी दोनों वही है, बस ये क्या है, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना? हालांकि कुछ देर बाद जिसे जब विद्युत विभव यहाँ पर विभवांतर यहाँ काम करेगा, करंट आएगी सबसे पहले यही काम करेगा विभवांतर, फिर कुछ देर बाद धीरे 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 गर्म हो जाएगी ना, सब पूरा इक्वल हो जाएगी। तो थोड़ी कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद फिर ये एक हो जाएगा, फिर ये भी विभव बन जाएगी, दोनों का डिफिनीशन वही हो जाएगा कुछ समय बाद। समझ गए? क्लियर है इतनी बात, है ना? तो अब ये भी वही बन के देखो, इस बस यही करना, किया गया कार्य तथा विभव के किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों में समझ गए? हाँ, अब इतना बात हो गई। अब आ जाइए, इसका समझ लीजिए मात्रक। मात्रक कैसे निकालोगे? अब कार्य का मात्रक क्या होता है? सभी जानते हो ना, जूलत होती है कार्य का, है ना? और आवेश का मात्रक भैया कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना? तो ये भी यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी चाहे करो, दोनों एक ही है, तो जूल प्रति, समझ गए इस बात को? हाँ, पूरी तरीके से। फिर इसके बाद अब इसका बोल्ट साहब ने कहा था, अगर मान लीजिए इसके अलावा भी थोड़ा हमारा नाम जीवित रखना, समाज में हमें भी सब जानते रहे कि बोल्ट साहब थे, तो इसी जूल प्रति कूलाम को बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। समझ गए, है ना? या इसी को हम भी कहते हैं। समझ गए? अब ध्यान से समझना, विभव को भी भी से व्यक्त करते हैं, वोल्ट को भी भी से व्यक्त करते हैं, विभवांतर को भी से, या आप लिखना चाहो तो वोल्ट लिख सकते हैं, है ना? समझ गए इस बात को, है ना? बस यही डिफिनीशन अब हम लिख दें। अच्छा, मात्रक अगर निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालोगे? डायमेंशन, कार्य का मात्रक F इंटू डी होता है, W बराबर F इंटू डी होता है ना? W बराबर F इंटू, सब बता दे रहा हूँ, एक बार में समझ जाओ कैसे निकालता हूँ। 2-3 चीज निकाल दूं कि पहले एक ही चीज बता दूं? देखो, W का होता है m l स्क्वायर टी की पावर -2, m l स्क्वायर टी की पावर -2, और इसका होता है, आवेश का होता है AP, बताया था ना? Q बराबर IT, I बराबर Q बाई T, बताया था ना? है ना? दोनों का वही है, एक ही जगह बता दूं, है ना? अब ये आया कहां से, है ना? पहले इसको पूरा साफ कर दूं तो V इक्वल m l स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन AT। अब ये टी ऊपर जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, टी माइनस में हो जाएगी ना भैया, तो ये हो जाएगी m
यल स्क्वायर टी की पावर -3 a -1। यही इसकी बीमा हो गई, यही है। समझ गया कैसे निकाला जाएगा, है ना? निकाल के सब बता दिया, आराम से कर लोगे। अब ये यम कहाँ, ये कहाँ से आया? W बराबर, एक बार जान लो, W बराबर होता है यफ इंटू डी, है ना? यफ इंटू डी। यफ का बीमा होता है यम यल टी की पावर -2 और डी का होता है यल। यल से यल मल्टीपल होगा तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगी। अब ये यफ कहाँ से आया सर जी? हाँ, डी डी क्या है इसमें? दूरी, यफ इंटू डी, डिस्टेंस, ठीक है ना? समझ गए? अब इसके बाद हम अगर मान लो कि यफ पूछते हैं कि यफ का कैसे हुआ, तो यफ बराबर का क्या होता है? यम में यफ इक्वल यम ए, है ना? मास इंटू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन आर कॉल्ड फोर्स, है ना? तो होता है यफ इक्वल यम ए। यम का होता है मास का, केवल तो यम ही होता है ना? और एक्सीलरेशन का क्या होता है? एक्सीलरेशन का चेंजिंग वेलोसिटी विद इक्वल टाइम आर कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना? चेंजिंग वेलोसिटी, है ना? फिलहाल हम जब इसको पूरा लगाते चलेंगे तो ये ऐसा। फिलहाल अभी हम बीमा को एक बार फिर हम बताएंगे शुरू से ही, कि बीमा शुरू से आप निकालो। सबसे पहले मीटर का निकालो, मीटर के बाद फिर चौड़ाई का, ऊंचाई का, इसके बाद फिर द्रव्यमान का, सबका निकालते चलो, समझ जाओगे एक बार में, है ना? बीमा रट्टा मारना नहीं है, इसी तरह भैया सब सीखना है, समझ गए? तो इसको मिटा दें, है ना? तो अब हम डिफिनीशन लिख दें। ये इसको तो रहने ही दे, है ना? चलो अब हम यहाँ डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर डिफिनीशन लिख दें। कौन सा डिफिनीशन लिखे? तो अब इसका डिफिनीशन लिख दें हम, विद्युत विभव। कौन सा डिफिनीशन लिखे? कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ये लिख दे बस ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? चाहे जो लिख दो आप, है ना? लेकिन जानकारी होनी चाहिए। बिंदु आवेश को एक बिंदु आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये लिख दे, ज्यादा ठीक है। हाँ, वो छोटा लड़कपन है। आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। कैपिटल V इक्वल W/Q। यूनिट क्या हो जाएगी भैया? यूनिट V की यूनिट V इक्वल होता है, हो जाएगा W का होगा जूल, जूल प्रति कूलम। ठीक है ना? अब डायमेंशन बीमा V इक्वल क्या निकाला हूं? ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। कैसे निकाला हूं ये भी आपको बता दिया, है ना भैया? यहां तक आप लोग लिख लो। डायमेंशन को बीमा कहते हैं, इसको मात्रक कहते हैं, है ना?
इसको इंग्लिश वाले लिख लें इस डिफिनीशन को। A point are called electric potential. It is denoted by V, और बाकी V इक्वल यहीं से इतना लिख लोगे। क्लियर है? इतनी हो गई। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम विभवांतर लिखवाएं। जल्दी ले लो, बस विभवांतर में कुछ नहीं करना है। बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यही हम काट के कर देंगे, है ना। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। और इसमें करोगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज टू ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, समझ गए। तो ये वाला फार्मूला विभव में लिखना, ये वाला फार्मूला विभव में लिखना, और ये यूनिट ठीक है ना। और डायमेंशन तो ये लिखा ही दिया, समझ गए। अब हेडिंग डाल दो, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर में लिखो। लिख लिए भैया? चलिए अब देखिए विभवांतर, हम ये वाला हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ठीक ना। ये भी हटा दे रहे हैं। अब देखिए विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें लिखो आवेश को, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। यही सारी चीज लिखना है ना। V इक्वल V कह रहा है कि एक बिंदु से, यानी जो दूसरा बिंदु होगा फिर दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को घटा देंगे, तो VB माइनस VA इक्वल W अपान
क्यों। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, भी ये इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा भाई, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, जब इस पर आवेश पड़ा एक सिरे पर, इस सिरे से इस सिरे तक, तो सिरों पर पड़ेगा धीरे धीरे। देखो कैसे, कभी कभी देखो तार लगाओगे तो पहले आगे गर्म होगी, फिर थोड़ी दूर यहाँ, थोड़ी दूर यहाँ, थोड़ी दूर यहाँ, थोड़ी दूर यहाँ, थोड़ी 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 पूरी हो गई, है ना। फिर कुछ समय बाद ये पूरा भी हो जाएगा, पूरा विभव हो जाएगा, है ना। तब ये थोड़ी देर बाद भी इक्वल W/Q, कुछ समय बाद हो जाएगी। तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V इक्वल W का मात्रक, ये कैपिटल W है भैया, कैपिटल W/जूल। समझ गए, क्लियर है इतनी बात, है ना बीमा। और इसका इंग्लिश में, द वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज टू ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई V। क्लियर है, भी कर दो भाई, भी माइनस भी, ये करोगे तो फिर आफ्टर सम टाइम के बाद ये दिखाना है, समझ गए। तो इसको भी इसी तरह करके लिख लो, ठीक है ना। यही तो लिखा हूं, बस यही यहाँ पर मात्रक यानी बीमा को हम निकाला हूं, यहाँ पर बीमा लिख, यहाँ पर बीमा लिख दो, समझ गए ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। अब विभव और विभवांतर को खूब अच्छी तरीके से समझ गए ना। मैंने शुरू में ही बता दिया कि विभव और विभवांतर क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बो है। वही जो विभव, मैंने पहले विभव बताया फिर विभवांतर बताया, जो विभव है यही जाकर फिर विभवांतर भी हो जाता है ना। विभवांतर में भी यही आता है, तो दोनों का कार्य कुल मिलाकर वही है, बस कुछ देर बाद विभवांतर भी विभव बन जाता है। तो कुल मिला के, और ये स्थिर वैद्युत विभव क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र के, जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, कोई प्रारंभिक बिंदु है, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव, वह न्यूनतम कार्य है, सबसे छोटा वह कार्य है जो किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। बात वही है ना, V इक्वल W/Q, आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बात वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिल रहा है कि कह रहे हैं स्थिर वह न्यूनतम कार्य है ना, जो किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट अभी बता ही दिया, बीमा भी बता दिया, बीमा मैंने ही लिखा फिर, है ना। इंग्लिश में द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। राइट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। इट इज राइट, है ना। एंड डायमेंशन इज ml स्क्वायर T⁻³ A⁻⁻1, है ना। अब ये कैसे आता है, सारी चीज कैसे आता है ये पता होना चाहिए, है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड श्योरली। ठीक है, इसको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब इससे संबंधित पहले छोटा छोटा 2-4 आंकिक हम बता दें, फिर इसके बाद विभवांतर का जो संबंध है वो संबंध पे हम चलते हैं, अच्छी और निरक्षीय में, ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले जीरो लेवल से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर आप जीरो लेवल समझे रहो, क्योंकि अभी अभी डेरिवेशन पढ़े हो, तो जब इसका सूत्र पढ़े उसी से सवाल हो जाती है ना, मन एकदम मजबूत हो जाता है। फिर जब डेरिवेशन, जब आंकिक हम यानी न्यूमेरिकल लगाएंगे तब हमें मजबूती मिल जाती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं
6.0 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 72 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है ना। विभव ज्ञात करना है तो इतना कूलाम आवेश यानी क्यू इक्वल कितना दे रहे हैं, क्यू इक्वल दे रहे हैं 6.0 इंटू 10⁻³ और किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल कितना दे रहे हैं 72 जूल। इतना कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विभव भी इक्वल ज्ञात करना है। भी इक्वल सूत्र क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू का मान है हमारा 72 बटे ये 6 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर लेकर चले जाओ, ये 6 इकन्नम 6 दूनी 12 है ना, ये ऊपर चला जाएगा 12 इंटू 10⁻³ इतना बोल्ट आएगा। कठिन नहीं है ना, बहुत सरल है। आइए इसको देखते हैं। 3 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र से दूसरे बिंदु से एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 90 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कूलाम 3 क्यू इक्वल कितना है 3 कूलाम कितना कार्य करना पड़ता है डब्ल्यू इक्वल 90 जूल। क्या ज्ञात करना है, पहला यदि पहला विभव भी इक्वल कितना है भी ए इक्वल कितना है 5 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है, अभी अभी मैंने बताया क्या सूत्र होता है वी बी माइनस वी ए इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगी। या पहला दूसरा भी आप कर सकते हो, ये भी ए को 1 कर दो, बी को 2 कर दो, चाहे जो कर दो आप, है ना, हमें भी कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा, ये बी निकालना है हमें, वी बी माइनस ये दिया हुआ है 5 इक्वल डब्ल्यू का मान कितना है डब्ल्यू इक्वल 90 अपान 3, इसे काटोगे 3 3 जा 30, ये इधर चला आएगा वी बी माइनस 5 इक्वल 30 माइनस उधर जाएगा वी बी इक्वल 35, इतना वोल्ट हो जाएगा। देखो यही आ रहा है, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। समझ गए, जरा सा भी कठिन नहीं है। इसी तरह सवाल आगे आएंगे, थोड़ा बस बदलाव करना होता है बस, ठीक है ना। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है, यहां पर थोड़ा समझना, कह रहा है एक एल्फा कण को 1500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है। 1500 वोल्ट एक एल्फा कण भी आवेश है ना, चार्ज है ना। तो क्यू इक्वल क्या कह रहा है, क्यू इक्वल एल्फा कण पर आवेश, एल्फा कण हो, बीटा कण हो, हीलियम लिथियम इंफ्रार हो, 2 इंटू आवेशों की संख्या। तो क्या करोगे क्यू इक्वल 2 इंटू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अब इतना वोल्ट विभवांतर पूरा कह रहे हैं। देखो हमने इससे पहले बेसिक में एक बार बता दिया था, अगर कहीं आपको मिल जाए कि V1 माइनस V2 या V या कुछ भी ए प्लस VA प्लस या PA प्लस PB कुछ भी मिल जाए तो आप इसको लिख सकते हो, ये डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल्टा P लिख सकते हो, या इसी को भी को डेल भी कहते हैं, या इसी को डेल, मतलब ये इसका अंतर, सॉरी यहां माइनस लगाओ, इसका मतलब है कि अंतर, इसका मतलब है अंतर। अगर इसका मतलब जैसे मैथ में डी भी हो गई, इसका डी पी हो गई, है ना, ये आ जाए, ये तीनों कहीं भी आ जाए, इनका मतलब अंतर होता है। तो ये बताओ यहां पर भी माइनस भी ए है, तो हम यहां डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा भी इक्वल कितना दे रहे हैं 1500, सॉरी 15,000
वोल्ट। समझ गए? तो हम विभवांतर के सूत्र बस वही लिख देंगे। क्या? इसको मिटा दे रहा हूं। डेल्टा V इक्वल W अपान क्यू। इसका मान है 15,000 इक्वल क्यू का मान है W अपान 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको लाओगे इधर करोगे W इक्वल 15 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19। वो यही होगी ना। 15 दूनी 30 के शून्य, 15 तिया 45, 45 48। कई अंक पे? एक अंक पे आए, एक अंक पे दशमलव लगा दो। इंटू 10 19 से 10⁻⁻16। यही इतना जूल कार्य करेगा। देखो यही आंसर आ रहा है। समझ गए? मतलब इसी तरह आने वाला है और